एक तीर से दो निशान, ये कहावत को अब सच करती जा रही है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इंडियन नेवी दरअसल एक मिसाइल पर काम कर रही थी। देखते देखते इंडियन एयरफोर्स को भी बड़ा इंटरेस्ट आ गया। ये कहने लगी कि अरे काम करते, दोनों कोलैबोरेट करके मिलके बनाते हैं और ये इंडियन एयरफोर्स को भी बाद में दे दो। आखिरकार कौन सी है ये मिसाइल, क्या है इसकी स्पेशलिटी, 1/4 कॉस्ट बताई जाती है इसकी, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। ब्रह्मोस के ऊपर से भी एक बड़ी अपडेट आई है। पहली बार हमने एक वेरी हाई लेवल ऑफ इंडिजिनस कंटेंट फाइनली अचीव कर लिया है और 2026 में जो टारगेट है वो सुनकर तो आप भी शॉक रह जाओगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक मेजर अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे जो सुपर C-130J सुपर हरक्यूलिस फ्लीट है, यहाँ पर सारी फ्लीट में हम नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड देने जा रहे हैं और यही काम करने के लिए अमेरिका लिटरली डबल हमको चार्ज कर जाता, लेकिन भारत ऑलमोस्ट 50% सस्ते में ये पूरा काम निपटा रहा है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। इंडियन आर्मी ने जो अपने ऑपरेशन सिंदूर में हॉइट्जर्स यूज़ किए थे, तो अब हम और भी अल्ट्रा लाइट हॉइट्जर्स का ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं और भारतीय कंपनियों को कह रहे हैं कि तुम धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट करो। पुणे की एक कंपनी है, इसको बोला है। हमारी BSS मटेरियल की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। अब ये जो भारतीय कंपनी है, इन्होंने पहली बार अपना यमदूत 3D डिफेंस एप्लीकेशन वाला एक UAS स्थापित कर दिया और इसे देखकर दुश्मन देश पूरी तरह से हक्के पक्के रह गए। L&T ने तो भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लिए। क्यों? क्योंकि जो BVS-10 सिंधु अगर हम बाकी के देशों से खरीदते हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, लेकिन L&T भारत में इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और फाइनली जानेंगे कैसे। इंडियन नेवी, आपने सुना होगा 1000-1500 किलोमीटर की क्रूज मिसाइल, लेकिन अब ये 2500 किलोमीटर रेंज वाली एक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल फीचर है। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, क्विक होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहले खबर की तरफ से जो आ रही है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के एक जुगलबंदी के ऊपर। यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है इंडियन नेवी के लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज, जिसे शॉर्ट में NASM-MR भी कहा जाता है। ये डेजिग्नेटेड है एक मीडियम रेंज एंटीशिप मिसाइल। इसका काम है एयर टू सरफेस में आने वाले किसी भी अगर छोटे मोटे लो स्किमिंग से जाकर टॉर्पीडोज है या दुश्मन देश के कॉर्वेट्स हैं, इनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। अब ये मिसाइल लैंड बेस्ड अटैक मिशन में भी काम आ सकती है और इसी ने इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि ये सबसोनिक है, सी स्किमिंग कर लेती है। तो इंडियन एयरफोर्स ने सोचा कि जो स्कैल्प EG और ब्रह्मोस से मिसाइल ये खरीद रहे हैं, तो इससे तो लिटरली फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में हमको मिल जाती है, प्लस इसकी रेंज भी बड़ी अच्छी खासी है, 350 किलोमीटर की रेंज है। अब हमने डिसाइड किया है कि दोनों ही मिलकर इस मिसाइल पर काम करेंगे और MiG-29 के राफेल M LCA नेवी तेजस MK2 में तो इसको लगाई जाएगा, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स के और भी तेजस MK2 में इसको फिट करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी स्कैल्प EG, जिसकी रेंज काफ़ी अच्छी खासी है 560 किलोमीटर की, और फिर ब्रह्मोस A, इसकी भी रेंज अच्छी खासी है, लेकिन ये जो मिसाइल है ना, ये एक स्वीट स्पॉट पे आ जाती है, हमको सस्ती पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। साइज़ भी इसका बहुत छोटा है, तो ईजिली फाइटर जेट में 2-3 तो हम ईजिली डाल ही सकते हैं। आगे चलकर इसके सॉफ्टवेयर को भी ईजिली अपग्रेड किया जा सकता है अगर किसी भी प्रकार के मिशन को हमको अंजाम देना है उस हिसाब से। और ओवरऑल बताया जा रहा है एक बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी दोनों को मिल सकती है अगर दोनों ने अच्छे से काम किया तो। हमारी अगली खबर ब्रह्मोस के एक रिकॉर्ड अचीवमेंट को लेकर आई है। पहली बार मैं आपको बता दूं, जब से काम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक हमने 84% इंडिजिनस कंटेंट इसमें डालकर एक रिकॉर्ड रच दिया है। सबसे बड़ा चैलेंज था इसके एयरफ्रेम सेक्शंस, गाइडेड एलिमेंट्स, प्रपल्शन कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करना। भारत की कंपनी इतनी ज़्यादा स्मार्ट बन चुकी है, ये सारा हम खुद भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 2026 आते आते ये 85% इंडिजिनस कंटेंट हो जाएगा। तो लिटरली भारत के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो चुका है और पूरा मार्केट हमारे लिए ओपन है। भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इससे कमा सकता है। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स के एक क्वाइट स्टेल्थी अपग्रेड को लेकर आई है। आपको पता ही होगा, हमारे पास जो C-130J सुपर हरक्यूलिस की फ्लीट है, तो सबसे पहले तो हमने 2008 में इसका ऑर्डर प्लेस किया था, 2011 में जाकर हमको ये मिले, फिर उसके बाद भी हमने 2013 में ऑर्डर प्लेस किया था, फिर 2017 में हमको मिले। अब ये थोड़े से आउटडेटेड होते जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि अगर इनको अमेरिका में भेजा जाए अपग्रेड के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो अब भारत ही सीक्रेटली इसको कई तमाम मेजर अपग्रेड्स दे रहा है। यहाँ पर एनहेंस्ड GPS नेविगेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स
जो कि पूरी तरह से अब अपग्रेड कर लिया जा रहा है, और साथ में कुछ और भी तमाम फीचर्स हैं जो हम डालने जा रहे हैं। और लिटरली भारत ने हज़ारों करोड़ रुपीस ऐसे ही करके बचा लिए हैं। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी के एक नए प्रपोजल को लेकर आई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हॉइट्जर्स ने तो बहुत ही कमाल कर दिया था, लेकिन अब इंडियन आर्मी कह रही है कि हमको ये नहीं, हमको अब चाहिए और भी ज़्यादा अल्ट्रा लाइट हॉइट्जर्स। और ये जो पुरानी हॉइट्जर्स थी, हम इसको भी एक मेजर अपग्रेड दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो 39 कैलिबर बैरल्स थे, तो इनको रिप्लेस करके हम 52 कैलिबर बैरल्स का बना देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका वेट ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, 400 केजी ऐसे ही बढ़ रहा है, लेकिन रेंज की मैं आपको बताऊँ तो जहाँ पहले 30 किलोमीटर होता था, अब 50 किलोमीटर हो जाएगा। इतना बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। प्लस अगर हम रैमजेट पावर्ड प्रोजेक्टाइल्स इसमें डाल दे तो इसकी रेंज तो और 70 किलोमीटर की हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो इतने ज़्यादा नए नए आइडियाज़ बढ़ाने में लगी हमारी इंडियन आर्मी। अब ये जो अल्ट्रा लाइट हॉइट्जर्स आते हैं तो 3 तरह के हम बनाएंगे। पहले है स्टील, टाइटेनियम और दूसरा एलॉय। भारत की पुणे बेस्ड कंपनी कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को हमने कह दिया है कि इस पर काम स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी इन्होंने कर ही दिया है, लेकिन अब ये धड़ाधड़ इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे और इंडियन आर्मी में इसको फिर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर BSS मटेरियल्स की तरफ से आ रही है। दैट मीन्स भारत स्टील एंड सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। इन्होंने ऐसा रेवोल्यूशनरी यमदूत 3D डिफेंस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होने वाला एक यूएस पेश कर दिया कि देकर पूरी दुनिया शौक रह गई है। इसमें कैपेबिलिटीज़ तो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। ये डिटेक्ट करता है, खुद ही डिसाइड करेगा और खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा किसी भी टारगेट को। नेक्स्ट जनरेशन वेपनाइज्ड UAS कैपेबिलिटी हम इसमें डाल रहे हैं फॉर एंड टू एंड मिशन एग्जीक्यूशन। इसमें सबसे कमाल का फीचर है इसका सेंसर फ्यूजन और AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजी, जो जल्दी कोई दूसरा देश बना नहीं पाता, लेकिन भारत ने इसमें बना दिया है। हमारी अगली खबर L&T के एक नए प्लान को लेकर आया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अब हमारी आर्मी को चाहिए कई तमाम BvS-10 सिंधु। तो L&T ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं आपको बना के दे सकता हूँ, और जो रशिया से अगर यही सिस्टम हम खरीदने चाहते, ये लिटरली हमको 20% ज़्यादा महंगे पड़ते, तो बस L&T इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। BAE सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ पर सब कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंतर्गत इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले तो हमने इनको बोला है कि 18 चाहिए, लेकिन आगे चलकर हम इनको 100 एडिशनल व्हीकल्स का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और ये बहुत ही खतरनाक व्हीकल्स है। स्नो वाले रीजन में ये बहुत इजीली कहीं पर भी कितनी भी चढ़ाई पर चढ़े जाते हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये जाते हैं। इसके अलावा मेड इन इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा डेवलप किए गए रेडियो और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स इसमें डाले जाएंगे। API राउंड्स हम इसमें डालेंगे। इंडिजिनस कॉम्पोजिट आर्मर सिस्टम पूरा होगा। लोकली डेवलप्ड जो हमने थर्मल इंसुलेशन बनाया ना, वो हम डालेंगे। -45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी इसको कुछ नहीं होता। और सबसे कमाल का जो इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर है, भारत ने खुद बनाया है, डिज़ाइन किया है। और इसमें तो अब हम एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी डालेंगे जो इजराइल से हमको मिला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का बनने वाला है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी। और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।